हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली अब इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और आपके जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के जो टाइम टेबल है वो जो आपका यूपी बोर्ड है यानी उसको क्या किया, उसने रिलीज़ कर दिया है। थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आप एक चीज़ देखिए, क्या है 22 फरवरी को, एफ का मतलब क्या है फरवरी, यानी 22 फरवरी का वो क्या है, हिंदी का एग्ज़ाम है। ठीक है, 27 फरवरी क्या है आपका मैथ का एग्ज़ाम है और 29 फरवरी क्या है आपका साइंस का एग्ज़ाम है और 4 जो मार्च यानी एम का मतलब क्या हुआ मार्च। अभी हम पूरा एक डिटेल में अध्ययन करेंगे कि कितना गैप है, हमें कैसे बागे हम डिसाइड करेंगे। देखिए 4 मार्च को इंग्लिश का है, 6 मार्च को आर्ट का है और 7 मार्च को क्या आपका एसएसटी का है। थोड़ा ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने का गैप है। तो ये देखिए यहाँ भी ठीक ठाक का गैप है, लगभग 5 दिन का गैप यहाँ दे दिया है। यहाँ देखिए कितने दिन का, 5 दिन गैप यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पे ये देखिए मैथ और साइंस के बीच, यानी जैसे ही आप अगला मैथ का पेपर देकर आएंगे तो इसके और इसके बीच में आपको कम समय मिलने वाला है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही कम समय मिलने वाला है किसके और किसके बीच में। जो ये आपका मैथ और साइंस का एग्ज़ाम होगा तो जब 27 को आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो 29 तारीख को आपका सीधे साइंस का एग्ज़ाम होगा। यानी ये जो दोनों टफ वाले पेपर होते हैं वो दोनों ने कई साथ कर दिया। तो इस बात को थोड़ा गौर करेंगे क्लास 10 के जो बच्चे हैं। यहाँ देखिए 29 और 4 यानी 29 को आप साइंस की एग्ज़ाम देकर आएंगे और इंग्लिश के बीच में क्या है, काफ़ी है। इतना जो डे है वो क्या आपके लिए पर्याप्त है इंग्लिश की तैयारी के लिए। और जैसे मुझे तो ये लगता है कि अगर आप 29 तारीख का पेपर अच्छे से देकर आते हैं तो ये तीनों तो मुझे नहीं लगता है कितने आपके लिए वो संकट में होने वाले हैं, क्योंकि जो भी खतरनाक है वो आपका यहीं तक है 29 तारीख तक। अगर आप 29 देकर आते हैं तो आपका इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। आप देखिए 29 के बाद इंग्लिश देंगे 4 के बाद देखिए 2 दिन का गैप इसमें मिल जा रहा है आपको, 2 दिन का। यहाँ देखिए 1 दिन गैप इसमें मिल जा रहा है। तो ये आर्ट बहुत ज़्यादा नहीं, आर्ट को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर किए होंगे पहले से ही तो आर्ट में अगर आप 1 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा खासा आप इसमें स्कोर कर ले जाते हैं। यानी पॉइंट जो ये है कि आपको 27 और 29 ये जो 2 दिन एग्ज़ाम है इसमें आपको काफ़ी समस्या आने वाली है। तो आप समय को ऐसे मैनेज करिएगा कि अगर हम 27 को मैथ का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, यानी 27 को मैथ का एग्ज़ाम दिए, क्योंकि मैथ और हिंदी के बीच में गैप है, यानी मैथ का पेपर तो आप सही ले जाएंगे, सही कर ले जाएंगे मैथ का। लेकिन अगर ये जो साइंस वाला पेपर है इसकी अगर मान लीजिए जो आप टाइम टेबल बनाएंगे कि इस सब्जेक्ट को आपको थोड़ा पहले ही, यानी ये जो साइंस वाला सब्जेक्ट है यानी विज्ञान जिसकी बात कर रहे हैं हम, इस विज्ञान को थोड़ा आपको पहले ही एटलीस्ट 40% सिलेबस इसका आपको पहले ही ख़त्म कर देना होगा। जैसे मान लीजिए साइंस के जो न्यूमेरिकल हैं उसको आपको पहले ख़त्म करना होगा। फिजिक्स साइंस का एक मिनट फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री से जो मान लीजिए आईयूपीएससी ने नॉमेनक्लेचर आने वाला है, इन सारी चीज़ों को आपको पहले ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना 2 दिन का समय मिल रहा है। सोचिए साइंस को, यानी जैसे ही आप एक मैथ का इतना बड़ा एग्जाम जैसे आप देकर आएंगे मैथ को, क्योंकि मैथ काफ़ी लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि टफ है, कई लोग टफ मानते हैं, मैं आपके दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ये मान लीजिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। इसके बाद तुरंत अब एक हार्ड पेपर देकर आए, उसका तुरंत आप एक और साइंस का पेपर देंगे, तो इसके बीच में केवल 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। तो दिमाग पर टेंशन ना आए, इस वजह से मैथ का तो सही कर लेंगे सभी लोग, लेकिन जब मैथ का पेपर देकर आएंगे तो आपको केवल 2 दिन का समय मिलेगा। तो इन 2 दिनों में आप इसकी तैयारी ऐसे मतलब बैलेंस करिएगा, क्योंकि अभी बोल रहा है ना कि 40% आपको या 30% यानी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको पहले ही कवर करना पड़ेगा। अभी समय है आपके पास, 22 फरवरी से एग्जाम है, ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है, समय है। अगर अब से भी तैयारी शुरू करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। और एग्जाम टाइम का जो टाइम है कैसे मैनेज करना है, इस पर अभी हम एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी के एग्जाम में आप कैसे प्रिपेयर होकर जाएं, और मान लीजिए साइंस वाला है कि 2 दिन का जो गैप है उसको कैसे बैलेंस करें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब समय काफ़ी ज़्यादा नहीं रह गया है। ठीक, जो पढ़ने वाले बच्चे और जो रिविजन शुरू कर दें, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं वो पढ़ना शुरू कर दें, जिन्होंने अभी पढ़ा ही नहीं क्या करना, पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।